नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के ये दिव्य क्रमांक की ओर। आपने कभी सोचा है कि आपके घर में रोज रोज क्यों होता है इतना झगड़ा? कभी बात बात पे क्यों उठती हैं आवाजें? कभी छोटी सी बात क्यों बन जाती है आग का शोला? क्या ये केवल संयोग है या फिर कोई छिपा हुआ षड्यंत्र? आज जो राज खुलेगा वो आपको अंदर तक झकझोर देगा, क्योंकि ये बात केवल पारिवारिक नहीं आध्यात्मिक भी है। और इस गूढ़ सत्य का उद्घाटन करेंगे हमारे मार्गदर्शक श्री नीप करौरी बाबा के दिव्य वचन। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। आखिर घर की शांति क्यों टूटती है? एक घर तब तक स्वर्ग है जब तक उसमें सच्चाई, प्रेम और समर्पण बसा हो, लेकिन जब ये तत्व धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं तो जान लो कोई बाहरी शक्ति सक्रिय है। नीप करौरी बाबा ने कहा था, जहां कलह हो वहां किसी एक का मन कलुषित होता है, और जहां मन मलिन हो वहां राक्षसी प्रवृत्तियां पनपती हैं। अब तुम सोचो, क्या तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जिसका मन हमेशा नकारात्मक सोच से भरा रहता है, जो दूसरों के बारे में हमेशा बुरा ही सोचता है, जो खुश नहीं हो सकता जब तक बाकी लोग हंसते हैं? अब आइए जानते हैं कि कौन है वो व्यक्ति जो आपके जीवन में किसी न किसी तरह से परेशानियों के बीज बो रहा है। उस इंसान की पहचान कठिन नहीं, बस ध्यान देना है। वो वही होगा जो दूसरों की बातों में जहर घोलता है, वो जो पीठ पीछे चुगली करता है और सामने मीठी बातें करता है। महाराज जी कहते थे, झूठा भक्त बनकर जो दूसरों को गिराता है वो सबसे बड़ा पाखंडी है। ये व्यक्ति आपके ही करीब होगा, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त या कभी कभी अपना ही खून। उसका एक ही उद्देश्य है, तेरे घर की एकता को तोड़ना, क्योंकि जब तक घर टूटता है आत्मा कमजोर होती है, और जब आत्मा कमजोर हो तो दुर्भावनाएं आसानी से प्रवेश करती हैं। आइए जानते हैं झगड़े की जड़ें भला क्या हैं। अब सुनो उस रचना की जो हर झगड़े के पीछे छिपी है। शक, भ्रम और अहंकार, और इन तीनों के बीज बोता है वही इंसान जो चाहता है तेरी बर्बादी। बाबा का वचन था, जो दूसरों की बुराई करके सुख पाता है वो अपने ही जीवन को अभिशप्त करता है। वो इंसान तुझे अपनों से लड़वाता है, तुझे अपनों से दूर करता है, तेरी खुशियों को अपने अहंकार के आगे रौंद देता है, और तुझे पता भी नहीं चलता कि तू एक षड्यंत्र का शिकार बन चुका है। आइए जानते हैं कैसे करें इसे पर्दाफाश। अब समय है पहचान का, पर्दाफाश का, और उस शक्ति को हराने का जो तुझे अपनों से अलग कर रही है। बाबा जी ने कहा था, सच की अग्नि में हर छल भस्म हो जाता है। मन की आंखें खोलो और सत्य को पहचानो। पहचान के संकेत अब जान लेते हैं। पहला संकेत है, जो हर बात में जहर घोले वो शक्ल से नहीं शब्दों से पहचाना जाता है। दूसरा, जो दूसरों की बुराई सुनकर आनंदित हो वो हितैषी नहीं हानिकारक है। तीसरा, जो तुझे अपनों से दूर करे वो शत्रु है, चाहे चेहरा कैसा भी क्यों ना हो। और चौथा, जो हर बात में नकारात्मकता ढूंढे वो राक्षसी ऊर्जा का वाहन है। आइए जानते हैं इस सबसे आत्मरक्षा की शक्ति कैसे आपको पल पल आगाह करती है कि तुझे अपने जीवन में इन सारी राक्षसी प्रवृत्तियों से दूर रहना है। क्या करें जब पहचान हो जाए उस व्यक्ति की? क्या उससे लड़ें? क्या उससे रिश्ता तोड़ दें? आइए जानते हैं आपको क्या करना है। बाबा जी कहते थे, सत्य की रक्षा तलवार से नहीं तपस्या से होती है। अपने विचारों को शुद्ध करो, ऊर्जा को ऊंचा करो, और फिर देखो कैसे झूठ खुद बिखर जाता है। रक्षा के उपाय आइए जान लेते हैं। पहला उपाय है, प्रातः काल और शाम के समय यानी संध्या काल में राम नाम का जाप करें। रोजाना आपको इस राम नाम के जाप करने की प्रवृत्ति क्यों अपनानी चाहिए? क्योंकि राम नाम के जाप से ऐसी ऊर्जा का संचय आपके शरीर में होता है जो कि हर प्रकार की, जी हाँ, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करता है, एक ढाल की भांति। आप सोचिए, अगर आपके पास ढाल है, कवच है, क्या किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आपको भेद सकता है? नहीं। उसी प्रकार से प्रभु श्री राम जी का नाम जो है वो एक ऐसे कवच के समान है जिसे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता भेद नहीं सकती, वो पूरी तरह से अभेद्य हो जाता है। दूसरा है, घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, क्योंकि मन में पलने वाली नकारात्मकता की रक्षा प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करेगा, लेकिन बाहर से आने वाली हर नकारात्मकता से कवच का कार्य करेगा। घर में तुलसी के पौधे का
होना। तीसरा है भोजन बनाते समय मंत्रों का उच्चारण करें। शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करने से जब भी आप किसी प्रकार की ऊर्जा के लिए भोजन तैयार कर रहे होते हैं, भोजन में उस ऊर्जा के उस अद्भुत मंत्र के गुण प्रवेश कर जाते हैं जो आपको कभी भी किसी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को वहन करने के लिए बाध्य नहीं कर पाएगा। चौथा है घर में गंगा जल मिलाकर पूरे घर में रोजाना छिड़काव करें। ये सकारात्मक ऊर्जा के वो बीज हैं जो आपके घर को एक मंदिर के समान बना देते हैं। इसीलिए कहा जाता है आध्यात्मिक स्वरूप से, ज्योतिष के माध्यम से और सभी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों और अभ्यास के चलते कि घर में श्री गंगा जल का होना कितना जरूरी हो जाता है। और पांचवा है हर पूर्णिमा को घर में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। वैसे तो घरों में रोजाना सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करें और नीम करौरी बाबा का ध्यान जरूर कर लीजिएगा। ये वो कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं एक बहुत ही अच्छी बात कि परिवार को कैसे एक करें। वो इंसान जो घर में झगड़े की जड़ है, वो केवल शक्ति से नहीं प्रेम से पराजित होता है, क्योंकि उसकी शक्ति नफरत से है और प्रेम उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए बाबा का आशीर्वाद था, जहां प्रेम है वहां प्रभु स्वयं वास करते हैं। तुम अपनों को समझो, एक दूसरे की बात सुनो और मन में क्षमा का दीप जलाओ। झगड़े का हर बीज उसी क्षण जल जाता है जब क्षमा की वर्षा होती है। इसीलिए कहा जाता है, महाराज जी कहते हैं कि सत्य की विजय हमेशा होकर ही रहती है, चाहे पराजय, झूठ, छल कितने ही प्रबल क्यों ना हो जाए। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, अब तू जान गया है कि झगड़ों की असली वजह क्या है। अब वक्त है एक निर्णय लेने का, सच का साथ देगा या उस नकाबपोश का जो तुझे अपनों से अलग कर रहा है। बाबा की वाणी बहुत ही अद्भुत है। जो अपने हृदय में सच्चे प्रभु का वास करता है, उसे कोई छल, कोई नफरत, कोई झगड़ा छू ही नहीं सकता। इसीलिए आओ मिलकर एक संकल्प लें, हम नफरत को नहीं प्रेम को स्थान देंगे, हम झगड़े को नहीं संवाद को चुनेंगे और हम नीम करौरी बाबा की शिक्षाओं के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को एक मंदिर के समान बनाएंगे। इसीलिए झगड़े अब रुकेंगे। वो इंसान अब बेनकाब हो चुका है और तू अब पहले जैसा अनजान नहीं रहा। नीम करौरी बाबा के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें बुद्धि दें, विवेक दें और प्रेम से भरा हृदय दें, ताकि कोई नकाबपोश, कोई भी छलिया कभी हमारी एकता को तोड़ ना सके। इसी प्रकार से महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरों से, सभी से प्रेम करना सीख जाए, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार के छल कपट का शिकार नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को हमेशा स्मरणीय रहता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।